यदि हर सुबह नींद खुलते ही आप अगर किसी लक्ष्य को लेकर उत्साहित नहीं हैं, तो आप ज़िंदगी जी नहीं रहे हैं बल्कि सिर्फ ज़िंदगी काट रहे हैं। इसी थॉट के साथ मैंने आज का अपना पूरा दिन डेडिकेट किया अपने गोल्स के नाम टू क्रैक DSSB एंड KVS इंटरव्यू। 90 डेज चैलेंज का आज मेरा डे 16 था और अपनी स्टडीज़ के 3 स्लॉट में से पहला स्लॉट जो कि अपना मॉर्निंग रूटीन फिनिश करने के बाद में मैंने स्टार्ट कर दिया है और जिसमें मैं पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी के NCERT। तो DSSB में जो GK GS का पोर्शन होता है वो भी 20 मार्क्स का आता है और वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको भी कवर करना। मैंने आप सभी से डिस्कस किया था कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों पे हमें पूरा फोकस करना है, इसलिए मैं पार्ट ए के एक एक सब्जेक्ट को भी कंप्लीट करते चल रही हूँ। पर्टिकुलरली GA काफ़ी वास्ट है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सारी चीज़ें आएंगी। तो आप एक एक सब्जेक्ट उठा के एक एक सब्जेक्ट NCERT से कवर करें। सबसे पहले मैं ऐसा ही कर रही हूँ, उससे 2 फायदे हैं। जब मैं आज NCERT रीड आउट कर रही थी तो मैं देख रही थी पहला चैप्टर रिसोर्सेज था, उसमें जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी हेडिंग्स हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्स है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एबायोटिक, बायोटिक फैक्टर, ये लगभग सभी को पता है जो भी पहले से पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम जब रीड आउट करते चलेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा कि हमें ये सारी चीज़ें आती हैं। एंड प्लस साइड में ग्लॉसरी या फिर डू यू नो जिस तरह बॉक्सेस बना के जो दिए होते हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमारा वो भी कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने अपना पहला स्लॉट कंप्लीट किया एंड सेकेंड स्लॉट में मैंने दिया KVS के इंटरव्यू को, क्योंकि दोनों चीज़ हमें बैलेंस करके चलनी है। DSSB की प्रिपरेशन भी अगर हम अभी से स्टार्ट नहीं करेंगे तो हम पीछे हो जाएंगे। इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैं कैसे कर रही हूँ इसका प्रॉपर अपडेट मैं आपको देती रहती हूँ। बाकी मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कमेंट में कि मैथ्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जिन्हें प्रिपेयर किया जाए। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड का कुछ टॉपिक जो है एक ही टॉपिक तैयार करें, जैसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये आपको आना चाहिए। बस पता ये होना चाहिए कि फर्स्ट के बच्चे को कैसे इंट्रोड्यूस कराएं एंड सेकंड के बच्चे को कैसे इंट्रोड्यूस कराएं। देन थर्ड के कुछ अलग टॉपिक, उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ के सिमिलर टॉपिक प्रिपेयर कर लें एंड कैसे कैसे इंट्रोड्यूस कराना है वो अलग अलग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार इंटरव्यूअर का ये क्वेश्चन होता है कि थर्ड के बच्चे को आप कैसे पढ़ाएंगे इसी टॉपिक को, फोर्थ के बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे। एंड जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं बता दे रही हूँ, आप ज़रूर उसे प्रिपेयर कर लें, जैसे कि सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया। देन पेरीमीटर एंड एरिया, देन डेसिमल नंबर, रोमन नंबर, पैटर्न हो गया एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स को इंट्रोड्यूस कराना। ये जो टॉपिक्स हैं ये जनरली दे दिया जाता है आपको पढ़ाने के लिए। आफ्टर माई सेकेंड स्लॉट मैंने प्रिपेयर किया अपने लिए लंच, और लंच प्रिपेयरिंग के साथ साथ मैं आपको कुछ पॉइंट्स आपके साथ में डिस्कस कर लेती हूँ जो कि आज सर ने भी डिस्कस किया फीडबैक वीडियो में। आप लोगों ने अगर कोर्स नहीं लिया होगा तो शायद प्रतीक सर का वो आपको वीडियो आपके पास ना गया हो, तो मेरे पास आई थी जिसमें उन्होंने डिस्कस किया कि जो हम लोग डेमो देंगे उसमें किन चीज़ों को हम लोग डेमो जो है वीडियोज़ बना करके उन्हें भेज रहे हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी है, अवॉइड करनी है, वो सारी चीज़ें। तो कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स, जो क्वेश्चंस हम बच्चों से टॉपिक को निकलवाने के लिए बच्चों से पूछते हैं कि वो क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, तो वो क्वेश्चंस जो है वो टॉपिक से प्रॉपर रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत इन डेप्थ वाली चीज़ें होनी चाहिए। वो एग्जाम्पल्स जो भी हम ले रहे हैं वो NCERT के, आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप NCERT देखिए। और मैं भी जब कल रिमझिम और ये सब रीड कर रही थी तो बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए थे, जैसे फॉर एग्जांपल सेंसेस है। सेंसेस अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है टॉपिक तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, जैसे आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि जो मच्छर है वो हमें काटता है तो कैसे उसको पता चल जाता है कि हम यहाँ पे हैं, उसको कैसे पता चल जाता है और वो हमें आकर के काट देता है। या फिर चींटियाँ जो है वो लाइन में कैसे चलती। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो है वो किसी के यूनिक ऐसे नहीं है, वो NCERT में ही दिए हुए हैं। तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप NCERT के एग्जाम्पल्स जो है ले करके वो बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो किसी का कॉपी पेस्ट भी नहीं होगा, बिकॉज NCERT तो सभी के लिए सिमिलर है। बाकी अगर आप सोच के अपने यूनिक क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं तो वो भी बेस्ट है। आफ्टर दैट आप जो भी एक्सप्लेन करें बच्चे को, वो आपका एक्सप्लेनेशन जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप जो भी पढ़ा रहे हैं वो, क्योंकि आपके क्लास में हर तरीके के बच्चे होंगे
तो कुछ ऐसे बच्चे जो जिनका आईक्यू थोड़ा सा कम हो तो उनको वो चीज़ समझ में नहीं आए, तो ये आपसे इंटरव्यूअर, अगर आप बहुत हाई लेवल का कुछ ऐसा फैक्चुअल पूछेंगे तो इंटरव्यूअर जो है वो वहाँ पे टोक देंगे, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। एंड इसके बाद आपको जो आप टीचिंग कर रहे हैं वो आपकी टीचिंग जो है उसमें इमोशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी जो टीचिंग है वो मोनोटोनस जा रही है, मतलब क्लास उस तरीके से बोर हो जाती है। सो आप बहुत एक्टिविटी के साथ, एंड वैसे भी पीआरटी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका टीचिंग वैसे भी बहुत फन बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि जो लोग टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो कोई वॉर के बारे में पढ़ा रहे हैं या ऐसा पढ़ा, तो थोड़ा सा उस चीज़ को इमोशंस के साथ कनेक्ट करके बच्चे को उस तरीके से फीलिंग के साथ पढ़ाएं। ऐसा नहीं कि बस स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल चीज़ें बता के और उन्हें याद कराए जा रहे हैं, तो इस तरीके से नहीं कराना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपके साथ हर रोज़ ब्लॉग में डिस्कस किया करूँगी। आफ्टर दैट मैंने अपना 3rd स्लॉट जो है उसमें बायोलॉजी की क्लास पढ़ी, टेक्सोनॉमी का लेक्चर अटेंड किया, एंड इस तरीके से अपना 3rd स्लॉट कंप्लीट किया। होप यू लाइक द वीडियो। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज आप लोगों ने कौन कौन से टॉपिक कवर किए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।